नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो हिंदू धर्म में सभी त्यौहार बहुत ही खास माने जाते हैं, लेकिन ये जो छठ का महापर्व है इसका अपना एक अलग ही खास महत्व है। इसका विशेष महत्व बहुत ही माना जाता है क्योंकि इसे आस्था का महापर्व कहते हैं। सबसे खास बात छठ पूजा में ये होती है कि ये जो हिंदू धर्म में यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जब डूबते सूरज को व्रती महिलाएं अर्घ्य देती हैं। ऐसे तो कई सारे पर्व हैं जब उगते सूरज को व्रती अर्घ्य देती हैं, लेकिन इस एकमात्र पर्व में ही ऐसा विधान है कि जब व्रती महिलाएं डूबते हुए सूरज के साथ साथ उगते हुए सूरज को भी अर्घ्य देती हैं। इसके पीछे की मान्यता यह है कि जो भी चीज़ डूब रहा हो या डूब चुका हो उसका उदय होना निश्चित होता है। ऐसे में आज ये जो छठ पर्व का ये जो पूरा माहौल है ये पूरी तरीके से आस्था की भक्ति में रंग चुका है। छठी मैया की जय जयकार से ये जो पूरा परिसर है गूंज उठा है। इस पूरे दृश्य को, इसकी पूरी खासियत को आपको दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे छठ पर्व से जुड़ी हर एक चीज़, एक विधि को, एक अनुष्ठान को। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको शुरू से वो जब अपने घरों से सर पे टोकरी लेकर और यहाँ पर छठ पूजा का अनुष्ठान लोग करते हैं वहाँ तक का पूरा सफ़र। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त लोग धीरे धीरे समय से पहले, ऐसे कि सूर्यास्त का जो समय है वो 5:19 है, लेकिन लोग समय से पहले ही भीड़ को देखते हुए यहाँ पर अपनी स्थान को छेकने के लिए एक एक कर घाट पर आ रहे हैं। अपने घरों पर सबसे पहले आज सुबह लोग प्रसाद को बनाते हैं। इससे पहले की विधि में आपको अगर बता दूं तो सबसे पहले नहाए खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है। दूसरे दिन व्रती महिलाएं खरना करती हैं और आज के दिन सुबह ठोकवा और अन्य प्रसाद को तैयार करके सर पर टोकरी लेकर यहाँ पर घाट पर आती हैं। वस्त्र परिधान में तो सबसे पहले तो पुरुष को छठ पूजा में धोती कुर्ता पहनने का विधान है, वहीं महिलाओं के सूती वस्त्र पहनने का विधान बताया गया है। जो घर के पुरुष हैं और कई सारी लड़कियां भी यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं जो सर पर टोकरी लेकर घाट पर आ रही हैं। घाट पर आने के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये लोग अपने अपने स्थान को सुनिश्चित कर उसे छेक रहे हैं। गन्ने का जो स्टिक है उसे लगाकर उसे लाल चुनरी से बांधकर सबसे पहले जो उनके जो सूप में जो सारे जो एक एक करके सारे जो पदार्थ हैं, जो फल है, जो प्रसाद है, उसको सजाकर माँ गंगा के शरण में आ रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद पूजन टीकन उसका करके या 5 डुबकी लगा रहे हैं। 5 डुबकी लगाने के बाद वो वापस से अपने स्थान पर जा रहे हैं। मिट्टी वो जो माँ गंगा की सबसे शुद्ध मिट्टी मानी जाती है उसे लेकर अपने जो स्थान है वहाँ पे मिट्टी का लेपन करके वहाँ पे अपना कलश रख रहे हैं, उसके ऊपर दिया जला रहे हैं और एक लाइन से सभी व्रती महिलाएं बैठ रही हैं। नाक से सिंदूर मांग तक उनके भरी हुई नज़र आ रही है। और ये जो पूरा माहौल है ये पूरी आस्था का केंद्र बन चुका है। और ये सिर्फ वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर ही नहीं, ये जो आप माहौल देख रहे हैं, ये जो उत्साह देख रहे हैं, ये वाराणसी के अन्य घाटों में भी, अन्य तालाब में और कई सारे लोग तो अपने घर में भी टब के अंदर उसे तालाब का स्वरूप देकर वहाँ पर पूजन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब बस इनको इंतज़ार है अस्तांचलगामी सूर्य की, जब वो अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ डूबेंगे और ये सारी व्रती महिलाएं उन्हें अर्घ्य देकर अपने इस छठ पूजा का एक चरण, एक पड़ाव पूर्ण करेंगी। सभी लोगों ने डाला छठ की तैयारी पूरी कर ली है। अभी जो सूर्य देव को शाम का अर्घ्य देना है उसमें अभी काफ़ी देर का समय बचा है, लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसी के साथ ही जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो गन्ने का जो स्टिक है उसे लगाकर उसे लाल या पीले चुनरी से बांधकर पूजा की तैयारियाँ उन्होंने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये जो पूरा ये जो दृश्य है ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक लग रहा है, क्योंकि जो डाला छठ की जो तैयारियां यहाँ पर है लोगों की काफ़ी दिनों से चलती आ रही है। और आज जब आज का दिन जो छठ का दिन है, आज
शाम को जब भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को उनकी पत्नी प्रत्युषा के साथ जब लोग अर्घ्य देंगे तो अपने सौभाग्य वृद्धि की कामना उनसे करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि इस छठ पूजा में कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा जो छठी मैया होती है वो नाराज़ हो जाती हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो उनका टोकरी होता है, टोकरी के साथ साथ जो सूप होता है उसे लोग ख़ास तौर पर तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले तो लोग घरों से आज के दिन प्रसाद बनाते हैं खुद, और प्रसाद को फिर टोकरी में रख कर यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ लाने के बाद वो लोग सारी सामग्रियों को सूप में लगाते हैं। सूप में सब तरह के पकवान रहते हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर जो छठी मैया का आज का जो प्रसाद होता है वो ठुकवा होता है। ठुकवा को तैयार करते हैं, उसके बाद इसमें पानी वाला नारियल, सेब, तमाम तरह के फल, नाशपाती, चना, ये सब रखते हैं। और इसके साथ ही एक कलश में जल भर के ऐपन का उस पर लेप लगा के घी का दिया जलाते हैं। वाकई में छठ पूजा कोई पर्व नहीं, ये आस्था का महापर्व है। जब लोग अपने घरों से टोकरी लेकर यहाँ पर घाट पर सजाते हैं और सूर्यदेव के ढलने का इंतज़ार करते हैं। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें 36 घंटों का निर्जला उपवास रखती हैं। अगर वस्त्र परिधान की बात करें तो जिस प्रकार से हमारे प्राकृतिक रंग है, जैसे कि लाल, पीला, गुलाबी, उसी प्रकार से लोग इस छठ पूजा में मुख्य तौर पर इन रंगों के वस्त्र को धारण करती हैं जो व्रती महिलाएं होती हैं। और इसके साथ ही जो सूती कपड़े होते, सूती कपड़ों की साड़ी इसमें मुख्य रूप से पहनी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्रतियाँ हैं उन्होंने सूती साड़ी लाल, पीले और गुलाबी रंग की पहन रखी है। चलिए हम बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार से ये बेसब्री से भगवान भास्कर के ढलने का इंतजार कर रही है कि कब वो ढले और कब वो अपना अर्घ्य दे। आप कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? यहीं पर हम लोग आते हैं। अगर छठ पूजा के मान्यता की बात करें, छठ पूजा का मान्यता क्या है? बहुत इनसे ज़्यादा कोई के महात्मा कोई हम नहीं मानते हैं। बहुत ज़्यादा इनको महत्वपूर्ण हम मानते हैं। हम लोग सब पर्व में ये बहुत इनको हम लोग इतना मानते हैं कि मैंने किसी भी हम तरह से कोई भी प्रकार से हम लोग कोई पर्व का महत्व नहीं मानते हैं जितना हम छठ पूजा को हम मानते हैं। आज ले हम कभी भी इनको हम छोड़े नहीं हैं, और नहीं कभी हम सपना में सोचते हैं कि कभी इनको हम छोड़ेंगे। जैसा कि आस्था का ये पर्व है, महापर्व, हम बात करेंगे कुछ और लोगों से और उनसे भी जानेंगे कि क्या जो ये मान्यता है इसकी क्या है, इसका महत्व क्या है। जो 4 दिनों का ये जो पर्व होता है इसे ये किस प्रकार से मनाते हैं। आंटी आपसे अगर पूछे तो ये जो छठ पूजा है इसकी मान्यता क्या है? बहुत हम लोग धूमधाम से मनाते हैं छठ पूजा जी। बहुत हम लोग धूमधाम से मनाते हैं छठ पूजा। और क्या लोग मन में अपने कामना रखते हैं और ये छठी मैया का जो पूजा है इसे करते हैं? बहुत हम लोग अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। सूर्यदेव के जो अर्घ्य देना है आज ढलते हुए, उसका कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं? बहुत बेसब्री से हम लोग इंतज़ार करते हैं। हमने बात की कुछ लोगों से, उन्होंने हमें बताया कि ये जो पर्व है इस समय लोग सूर्यदेव के ढलने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आपसे बात करें, आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, हम बिहार से आए हैं, आरा से। तो आज ये जो छठी मैया का जो पूजा यहाँ पे चल रहा है, इसमें क्या खास है? इस पूजा में क्या महत्व है? ये पूजा हम बिहार वासियों के लिए बहुत महान पर्व है ये पूजा। और ख़ास यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत, मतलब योगी जी इस जगह इस काम के लिए बहुत बढ़िया किए हैं। बात अगर बिहार की करें तो बिहार से ही इस पूजा की शुरुआत हुई, तो बिहार छोड़कर आज वाराणसी में आना, इसका कारण क्या है? जैसे बिहार छोड़कर वाराणसी में इसलिए आना क्योंकि यहाँ पर भी अपना है, और मम्मी लोग का था कि चलो इस बार बनारस से करना है पूजा हम लोग को, बस यही था। आपसे अगर पूछे तो ये जो डाला छठ का जो पर्व है, इसमें आप सूर्यदेव को, ढलते हुए सूरज को जो अर्घ्य देते हैं, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि एक माँ अपने पूरे परिवार का, जितने भी उनके लोग रहते हैं, अपने पूरे मतलब घर परिवार का एक सुखी समृद्धि परिवार हो, सबका उज्जवल भविष्य हो और सब अपने जीवन में तरक्की करे, इसलिए हर माँ अपने परिवार वालों के लिए ये पर्व करती है। आज जो प्रसाद की टोकरी लोग व्रती महिलाएं जो अपने घर पे तैयार करती हैं, उसे आप लोग सर पर लेकर आते हैं, उसका क्या महत्व है बताइए? वो महत्व है कि
कि हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हम चल के लेके आए यहाँ तक, कि बताया कि इतने मेहनत से और इतने कष्ट से एकदम लगन से सब करते हैं कि बहुत सब सालों से इंतज़ार होता है ये एक पर्व के लिए। हम सभी का सालों से इंतज़ार होता है कि हाँ छठ आने वाला है। सबके बहुत खुशी होती है, बहुत लगन होता है, इसलिए सब मनपसंद अपना सब करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार से ही इस पर्व की शुरुआत हुई। जैसे जैसे लोग फैलते गए वैसे वैसे इस पर्व का भी विस्तार होता गया और आज जगह जगह पर इस पर्व को मनाया जाता है। खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पर्व का महत्व देखने को मिलता है। और आज वाराणसी के इस दशाश्वमेध घाट पे ही नहीं, वाराणसी में जितने भी घाट हैं, जितने भी तालाब, पोखरे और नदियां हैं, इसके साथ ही लोग घर में भी एक टब में वो कुंड का उसको रूप देकर इस पूजा को करते हैं और उसके महत्व को, छठी मैया को ये जो पर्व है इसे बहुत ही खुशहाली उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस क्षण का सभी व्रती महिलाओं को इंतज़ार था वो क्षण इस वक्त आ चुका है। सभी व्रती इस वक्त अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। वो लोग अपने हाथों में सूप लेकर माँ गंगा की शीतल जल में खड़े होकर फेरे लगाते हुए भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को, उनकी पत्नी प्रत्युषा के साथ अर्घ्य दे रही हैं और अपने सौभाग्य वृद्धि की भगवान सूर्य से कामना कर रही हैं। ऐसे तो भगवान जो सूर्य हैं वो हम सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये जो 36 घंटे का व्रत है, इस व्रत में अपने शरीर की सत्ता को त्याग कर ये जो व्रती महिलाएं हैं भगवान सूर्य से सीधा संवाद करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ये जो व्रती महिलाएं हैं उनका भगवान सूर्य से सीधे बातचीत होती है, क्योंकि उन्हें ये जो 36 घंटे का ये जो कठिन व्रत है इसे करने की हिम्मत, इसे करने की ऊर्जा भगवान सूर्य स्वयं प्रदान करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि छठी मैया का कोई स्वरूप नहीं है। आज ये जो महिलाएं हैं इन्हें ही छठी मैया का रूप माना जाता है, क्योंकि छठी मैया का कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, बस उनके नाम पर ये व्रती महिलाएं व्रत रखती हैं और ये जो छठ पूजा का अनुष्ठान है उसे करती हैं। और ये जो मानव देह है, ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ये मानव देह ही देव स्थल बन जाता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं, आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये जो व्रत है ये कितना आस्था का महापर्व क्यों कहा जाता है। यही कारण है कि ये जो महिलाएं हैं 36 घंटों का अनुष्ठान करके कल अब जो भगवान सूर्य है उनके उगते हुए जो रोशनी है उसके किरणों के साथ यही गंगा की शीतल जल में खड़े होकर फेरी लेते हुए उनकी पत्नी उषा के साथ अर्घ्य देकर अपने ये जो व्रत है उसे पूर्ण करेंगी और कच्चा दूध जो होता है उसे सबसे पहले अपने मुंह में लेकर ये जो व्रत है उसे खोलेंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक एक करके जो व्रती महिलाएं हैं वो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। बात अगर भीड़ की करें तो अभी भी यहाँ पर लोग अपने अपने घरों से आते जा रहे हैं, लगातार लोगों का आगमन जारी है। ऐसे में घाट पर जो लोगों की भीड़ है, जो उनके परिवारजनों की भीड़ है, वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस भीड़ को कंट्रोल करने में प्रशासन पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस और पीएससी के जवान लगातार तैनात है। वह अपनी जो पैनी नज़र है वह इस स्थिति पर बनाए रखे हैं। लगातार अनाउंसमेंट चल रही है कि कोई भी बैरिकेडिंग के आगे ना जाए। यहाँ पर घाट के जो छोर है उससे थोड़ा आगे एक बैरिकेडिंग लगाया है। सभी को बार बार अलर्ट किया जा रहा है कि वो उस बैरिकेडिंग को पार कर वहाँ उसके आगे ना जाए। और ये जो प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट है वो लगातार हो रही है, किसी भी प्रकार की घटना ना घटे इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे में जो व्रती महिलाएं हैं वो अपना ये जो छठ पूजा का जो अनुष्ठान है वो सफलतापूर्वक संपन्न कर पा रही हैं। जैसा कि आपने देखा ये जो छठ पूजा का पूरा अनुष्ठान हमने आपको दिखाया, आपने देखा ये कितना कठिन व्रत है जिसे महिलाएं यहाँ पर व्रत रख कर अपने संतान, अपने परिवार, अपने सौभाग्य की सुख समृद्धि, उनकी वृद्धि के लिए कामना के साथ इसे कर रही हैं।
हाथों में इतना भारी सूप लेकर प्रसाद उस पे सब रख कर एक एक राउंड लेकर फेरी लेते हुए उस पर अर्घ्य देना और सूर्य भगवान को नमस्कार करना, ये जो पूरा परिसर है ओम सूर्याय नमः के नाम से गूंज उठा है। ये व्रत, ये अनुष्ठान कल तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगले साल फिर सभी लोगों को इस छठ का, इस महापर्व का इंतजार रहेगा। ऐसी ही तमाम स्टोरियां हम फिर से आपको दिखाएंगे। इसके लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।